हेलो स्टूडेंट, ये 8वां प्रश्न है। निम्न समीकरणों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो ये दो समीकरण दी गई है, इसमें पहली समीकरण लेकर के हम हल करते हैं। इसमें ये पहली समीकरण है, इसको समीकरण 1 मान लो यहीं, और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 1 को हम हल करें तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से ये समीकरण 1 0.3x प्लस 0.4y बराबर 3.2। इसमें देखो एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक बाद और यहाँ भी एक अंक बाद। तो जैसे ही हम दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। इसको हम 3/10 x प्लस इसकी दशमलव हटाएंगे तो 4/10 y बराबर इसकी दशमलव हटाएंगे तो ये 32/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके एलसीएम 10 आएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 32/10। अब ये 10 भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा और गुणा में जाके इस 10 से कट जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, इस 10 को इस 10 से यहीं काट सकते हो। 3x प्लस 4y बराबर 32। अब इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो 4y का पक्षांतरण कर दो। यहाँ से 3x बराबर 32, ये 4y माइनस में आ जाएगा। 3 इसके साथ गुणा में है तो 3 भाग में आ जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 32 माइनस 4y बटा 3। अब यहाँ से हम y के मान इस प्रकार रखेंगे कि उसको हम 4 से गुणा कर दें, 32 में से घटा लें तो 3 का भाग चला जाए। नंबर 1, जैसे मान लो यहाँ y का मान हम 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, 4 से गुणा होके यहाँ 32 बचेगा। 32 में 3 का भाग नहीं जाता है। फिर मान लो हम 1 रखें, 4 एकम 4, 32 में से 4 घटाएं तो फिर इसमें 28 बचेगा। 28 में 3 का भाग नहीं जाता है। फिर मान लो हम 2 रखें, 2 चौक 8, और 8 को हम 32 में से घटाएं तो 24 बचेगा, और 24 में तो 3 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ हमें y का मान 2 रखना होगा। y बराबर 2 रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 32 माइनस 4, y के स्थान पे हमने 2 रख दिया बटा 3। ये हो गया 32 माइनस 4 दूनी 8 बटा 3। यहाँ 24 बचेगा बटा 3, 3 8 24, तो x का मान आ गया यहाँ 8। अब इसी प्रकार से एक मान और निकाल लो इसका, यहाँ कर देते हैं नंबर 2। अब 2 तो रख लिया, अब 3 रख के देखें। 3 चौक 12, 32 में से 12 घटाएंगे तो 20, 20 में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर मान लो हम 4 रखें, 4 चौक 16, 32 में से 16 घटाएं तो 16 में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर मान लो हम 5 रखें, 5 चौक 20, यहाँ से 12 बचेगा, 12 में 3 का भाग चला जाएगा। तो नंबर 2, y बराबर 5 रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 32 माइनस 4 इंटू वाई के स्थान पे 5 और इसके बटे में 3। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 5 चौक 20 बटा 3। 32 में से 20 घटाएंगे तो 12 बटा 3, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। तो यहाँ x का मान 4 आ गया। अब इसकी सारणी बनाएंगे हम, या हम लिख देंगे सारणी फर्स्ट, सारणी फर्स्ट।
इस प्रकार से। अब देखो इसमें यह x y, अब यहाँ x का मान 8 तो y का मान कितना रखा 2, x का 8 y का 2, यहाँ x का 4 y का 5। तो ये सारणी फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार अब हम दूसरी समीकरण लेंगे। तो इसमें इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब समीकरण 2 से इसमें देखो 0.6x प्लस 0.8y बराबर 2.4। इसमें पहले 10 वाला हटाएंगे तो इसमें हो जाएगा 6/10x प्लस 8/10y बराबर 24/10। इसके एलसीएम भी 10 आएंगे। 10 का भाग 10 में एक बार तो ये 6x हो जाएगा, प्लस 10 का 10 में एक बार तो ये 8y हो जाएगा बराबर 24/10। अब ये 10 से 10 कट जाएगा क्योंकि उधर गुणा में जाके 10 से कटता, अब डायरेक्ट काट सकते हैं। 6x प्लस 8y बराबर 24। 8y का यहाँ से पक्षांतरण करेंगे माइनस में चला जाएगा तो 6x बराबर 24 माइनस 8y। 6 का भाग लगा दो क्योंकि यहाँ गुणा में है तो x बराबर 24 माइनस 8y बटा 6। अब यहाँ पर y के मान इस प्रकार रखेंगे कि 8 से उसको गुणा कर दें और 24 में से घटाने पर 6 का भाग चला जाए। तो नंबर 1 y बराबर, पहले यदि हम 0 रख दें, 0 रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 24 माइनस 8 इंटू 0 बटा 6। यहाँ y के स्थान पे हमने 0 रख दिया, 8 का 0 से गुणा करेंगे 0 तो ये 24 माइनस 0 बटा 6। 24 में 6 का भाग देंगे, 6 चौक 24। यहाँ x का मान 4 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा मान रखें। नंबर 2, अब इसमें y का मान यहाँ इस प्रकार रखेंगे, 8 से गुणा करके 24 में से घटा लें। जैसे मान लो y का मान 1 रखा, 8 एकम 8, 24 में से 8 घटाएंगे 16, 16 में 6 का भाग नहीं जाएगा। फिर मान लो 2 रखें, 8 दूनी 16, 24 में से 16 घटाएं तो 8 बचेगा, 8 में 6 का भाग नहीं जाएगा। तो हम फिर यहाँ 3 रख देंगे, 8 की 24 माइनस 24 0 हो जाएगा, 0 में 6 का भाग देंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ हम y बराबर 3 रखने पर तो इसमें x बराबर ये हो जाएगा 24 माइनस 8 इंटू 3 बटा 6। अब ये हो जाएगा 24 माइनस 8 की 24 बटा 6। 24 में 24 का भाग देंगे 0 बटा 6 तो ये 0 आ जाएगा, x बराबर 0 हो गया। अब हम इसकी सारणी बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे सारणी सेकंड। अब सारणी सेकंड में देखो x y, अब इनके मान रखेंगे, x का यहाँ 4 तो y का मान हमने
0 रखा था, फिर x का मान यहाँ 0, तो y का मान हमने 3 रखा था। ये दूसरी सारणी आ गई। अब इसमें देखो, पहली सारणी मैं साइड में लिख रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट, अब हमने ये ग्राफ पेपर ले लिया है। अब इसमें देखो, पहली सारणी में x का निर्देशांक 8 और y का निर्देशांक 2। तो इसमें यहाँ पैमाना पहले लिखना है आपको ग्राफ पेपर पर। पैमाना पहले x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, क्योंकि हमने 1 सेमी पर 1 इकाई नोट किया है यहाँ। और y अक्ष पर भी 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये पैमाना लिखेंगे। पैमाना लिखने के बाद इन पे पैमाने के अनुसार ये संख्या नोट कर देंगे। अब इसमें देखो, पहली सारणी ये है x और y के निर्देशांक, x का 8 और y का 2। x का 8 तो यहाँ पर है और y का 2 ये ऊपर है। तो इन दोनों की सीध में x का 8 और y का 2, तो ये करीबन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 8 और 2 की सीध में। इसको हम लिख सकते हैं 8x का और 2y का। दूसरा बिंदु है 4, 5, x का 4 y का 5। तो ये बिंदु 4 की सीध में, इधर 5 की सीध में, यहाँ पर आ जाएगा। ये 5 और ये 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और 5। अब इन दोनों को मिला के सीधी रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। ये रेखा आ जाएगी, इसकी सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी सारणी में मान है x का निर्देशांक 4 और y का 0। तो x का 4 यहाँ पर है और y का 0 है, तो y को देखना ही नहीं है। x का 4 इस x अक्ष पे ही आ जाएगा, यहाँ पर OX अक्ष पर। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 4, 0। दूसरा है इसमें 0, 3, x का निर्देशांक 0 और y का 3। तो यहाँ पर आ जाएगा y अक्ष पर 3 पर 0, 3। इन दोनों को मिला देंगे और सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों रेखाएं समांतर आएगी, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ दोनों रेखाएं समांतर है, अतः कोई हल विद्यमान नहीं है।